प्रश्न है, एक पुल को 36 दिनों में बनाने का ठेका है। ठेकेदार ने 40 मजदूर काम पर लगाए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। 20 दिनों तक काम होने के बाद सभी मजदूर 6 दिनों तक हड़ताल पर चले गए। 10 मजदूर भी काम पर हटा दिए गए। तो कितने अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाए जाने चाहिए कि वे प्रतिदिन 4 घंटे काम करके समय पर काम समाप्त कर सके। तो एक पुल को 36 दिनों में बनाने का ठेका है। अब जैसे ये यहाँ से यहाँ तक एक पुल बनाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये कितने दिन में बनाने का ठेका है? 36 डेज, है ना, 36 दिन में, 36 दिन में बनाने का ठेका है यहाँ से यहाँ तक। ठेकेदार ने 40 मजदूर काम पर लगाए। स्टार्टिंग में उसने कितने मजदूर लगाए? 40 मजदूर, ठीक है, जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। ये 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, 8 घंटे प्रतिदिन, ये लो प्रतिदिन, ये प्रति का निशान है। 40 मजदूर काम पे लगाए, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। 20 दिनों तक काम होने के बाद इन्होंने मान लो कि यहां से यहां तक ये काम किया 20 दिनों में, 20 दिनों तक, ठीक है, 20 दिन तक यहां से यहां तक काम हो गया। तो इसका मतलब शेष कितना काम बचा है? यहां से यहां तक कितने दिनों का काम बचा है इनके लिए, 40 मजदूरों के लिए? इनके लिए बचा है 37 में से 20 माइनस कर दो, 16 दिन का बचा है। ये शेष काम ही बचा है। 20 दिन तक यहां से यहां तक तो काम हो गया। अब पीछे बचा हुआ काम यहां से यहां तक है, वो कितने दिन का है? 36 में से 20 माइनस कर दो, 16 दिन का इनके लिए बचा है कि इन्होंने 20 दिन तक यहां तक कर लिया। अब पीछे बचा हुआ काम इनके लिए, 40 मजदूरों के लिए 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो 16 दिन का काम बचा है, ठीक है। फिर आगे क्या लाइन कह रही है? 20 दिनों तक काम होने के बाद सभी मजदूर 6 दिनों तक हड़ताल पर चले गए। सभी मजदूर है वो 6 दिनों तक हड़ताल पर चले गए, मतलब 6 दिन तक काम हुआ ही नहीं। कितने अतिरिक्त मजदूर, फिर आगे और एक लाइन, 10 मजदूर भी काम पर हटा दिए गए। कितने अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाए जाने चाहिए कि वे प्रतिदिन 4 घंटे काम करके समय पर काम समाप्त कर सके। तो अब देखो, यहां से यहां तक 20 दिन तक तो काम हुआ, उसके बाद इनके लिए अब कितने दिन का काम बचा है? 40 मजदूरों के लिए 16 दिन का काम बचा है, जब वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो M1 बराबर तो हमारे पास 40 मजदूर है और D1 है वो 16 दिन का काम बचा है, ये मजदूर है और ये दिन है। और कितने घंटे H1 भी दे रखा है, 8 घंटे प्रतिदिन वो काम करते हैं, तो इतने दिन का हमारे पास काम बचा यहां से यहां तक, क्योंकि 20 दिन तक तो काम हो गया। उसके बाद क्या होता है? 6 दिन तक काम हुआ ही नहीं, 6 दिन तक हड़ताल हो गई, 6 दिन हड़ताल रही, ठीक है, 6 दिन तक काम नहीं हुआ, 6 दिन तक हड़ताल रहे, हड़ताल पे चले गए, लिखा हुआ है प्रश्न में। 20 दिनों तक काम होने के बाद सभी मजदूर 6 दिनों तक हड़ताल पर चले गए, ठीक है। तो अब कितने दिन रहे? 16 में से 6 गए तो 10 दिन, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन है। अगर समय पर काम करवाना है तो 10 दिन और काम करेंगे तो समय पर काम हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे 20 दिन लगे, अब 16 दिन का काम बचा था, तो 20 में से और 6 दिन हड़ताल पे चले गए, तो 20 और 6 26, और टोटल यहाँ से यहाँ तक 36 डेज में करवाना था, तो 26 और 10 36 होते हैं ऐसे। तो यहां से वापस लाइन पढ़ते देखो, 20 दिनों तक काम होने के बाद सभी मजदूर 6 दिनों तक हड़ताल पर चले गए। 10 मजदूर भी काम पर हटा दिए गए। अब 10 मजदूर काम पे हटा दिए गए, तो अब 30 मजदूर ही रहे। फिर ये कह रहा है कितने अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाए जाने चाहिए। अतिरिक्त मजदूर मैं मान लेता हूं कि X मजदूर है वो अतिरिक्त लगा दें। 30 मजदूर तो थे ही, क्योंकि 10 तो छोड़ के चले गए। यहाँ लिखा हुआ है 10 मजदूर भी काम पर हटा दिए गए, तो पीछे कितने रहे? 40 में से 10 माइनस किया तो 30। अब ये कह रहा है कितने एक्स्ट्रा मजदूर काम पर लगाया जाए, कितने अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाया जाए। तो मैंने कहा कि X मजदूर है वो अतिरिक्त लगाया जाए काम पे। तो M2 बराबर हो गया 30 + X, कि वे प्रतिदिन 4 घंटे काम करें। तो अब H2 बराबर 4 घंटे, है ना, प्रतिदिन 4 घंटे काम हो रहा है। अब D2 क्या लेंगे? फिर आगे ये कह रहा है कितने अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाए जाने चाहिए कि वे प्रतिदिन 4 घंटे काम करके समय पर काम समाप्त कर सके। समय पर काम समाप्त करवाना है, यानी 36 डेज लगने चाहिए टोटल। तो देखो यहाँ ये टोटल 20 दिन हुए, फिर 6 दिन की हड़ताल रही, तो 20 और 6 26, 36 में से 26 माइनस करो तो कितने दिन रहे शेष? 10 दिन रहे, 10 दिन ही रहे। तो D2 बराबर 10 दिन में काम समाप्त करवाना कंपलसरी है, क्योंकि समय पर काम हो जाएगा। 16 दिन ये, 10 दिन ये, 26 दिन, और 10 देखो 16 और 10, हाँ 16 और 10 26,
और 26 और 6 कितने दिन रहे? हाँ 20 दिन ये थे, यहाँ से यहाँ तक 20 दिन तक काम हुआ। 20 और 6 दिन की हड़ताल, तो कितने हो गए? 20 और 6 26 दिन। अब 10 दिन और लगेंगे यहाँ से यहाँ तक। अगर ये 30 + x काम करते हैं तो काम समय पर पूरा हो रहा है, क्योंकि 26 और 10 कितने होते हैं? 36 दिन में ही तो काम करवाना है, पूरा समय पर काम करवाना है ना, 36 डेज में। ये कह रहा है कि प्रतिदिन 4 घंटे का काम करके समय पर काम समाप्त हो सके। तो 20 दिन ये रहे और उसके बाद 6 दिन की हड़ताल, तो इसका मतलब 10 दिन और लगेंगे। 26 और 10 36 हो रहे हैं। तो अब M1D1 H1 बराबर M2D2 H2 करेंगे, क्योंकि M2D2 H2 और W1 और W2 तो हमने बराबर कर दिया, यहां से यहां तक का ही काम लिया यूं, क्योंकि यहां से यहां तक का काम है। जो ये काम कर रहे हैं 40 मजदूर, यहां से यहां तक ही काम करेंगे, और ये 30 + x काम कर रहे हैं वो भी यहां से यहां तक ही काम करेंगे, इसलिए W1 और W2 हमने बराबर कर दिया। अब M1 है 40 गुणा D1 है 16 और H1 है 8, M2 है 30 + x और D2 है 10 और H2 है 4। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये 0 से ये 1 0 तो कट गया और ये 4 से 4 भी कट गया। 16 को 8 से गुणा कर दे हैं तो कितना आता है? 128 बराबर 30 + x, तो 128 - 30 बराबर x आ जाएगा। तो कितना आया? 98 बराबर x। तो x की वैल्यू 98 आई। तो कितने मजदूर काम पे एक्स्ट्रा लगाए? 98, यानी कि 98 है वो एक्स्ट्रा मजदूर काम पे लगाए। x हमने अतिरिक्त मजदूर x ही माने थे, तो x की वैल्यू 98 आई। तो ऑप्शन सी सही है, 98 मजदूर एक्स्ट्रा लगाए गए।